हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रेस मार्क। ओके, सो आज हम सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जो 8 क्लास का है, विच इज़ हेल्थ एंड डिसीज़। तो आप सभी ने ये एक्सपीरियंस तो किया ही होगा हेल्थ और डिसीज़ के बारे में कि भाई आपको भी कभी ना कभी डिसीज़ हुआ होगा या आपकी तबीयत खराब हुई होगी, राइट। तो क्या होता है ये, तो यही देखते हैं अभी हम क्या है ये। ओके, सबसे पहले आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ग्रुप है जहाँ पर हम आपको नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, डाउट सॉल्विंग सब करते हैं। और आप यूट्यूब पे भी हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो भी को अगर उनको भी कोई डाउट हो तो वो भी सॉल्व कर पाए, ठीक है। लेकिन आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है। और ये आपका यूट्यूब का सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। आर यू रेडी? यस, लेट्स गो। हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट of a complete physical, mental and social well-being and not merely absence of any disease। अब हेल्थ क्या है कि भाई हेल्थ मतलब कि यही नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो। हेल्थ मतलब आप मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए। फिजिकली मतलब कि कैसा कि भाई आप एकदम तंदुरुस्त हो, आपकी एकदम सेहत एकदम बढ़िया हो, आप एकदम हंसी हंसी खुशी के साथ खेल रहे हो, चल रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से। सोसाइटी में जो है आप दूसरों के साथ भी अच्छे से बिहेव कर रहे हो, ठीक है, यही है हेल्थ। ओके, देखते हैं अब डिसीज़ क्या है। अब डिसीज़ तो मतलब कि आपने देखा होगा कि देखिए क्या है, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब क्या है कि फिजियोलॉजिकल मतलब कि यार आपकी जो आप जैसे आपको कोई बीमारी हुई तो आपको थोड़ा हेडेक होगा, आपके हाथ पैर में दर्द होगा। इसी तरीके से ये होता है, मतलब कि आपको एक डिस्टर्बेंस आ जाता है, राइट। एक डिस्टर्बेंस आपको यहाँ पर आ जाता है कि भाई आपकी बॉडी में एक डिस्टर्बेंस आ जाता है, आप थोड़ा आपको बहुत हेडेक होता है, जिससे आपका साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस हम कह सकते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल मतलब कि आपके पैर वगैरह दर्द होते हैं, यही एक है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डिसीजेस, अब आपने ये तो सुना ही होगा डिसीजेस लाइक डायबिटीज, कोल्ड, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीज एक्सेट्रा, आपने बहुत सारे देखे होंगे। लेकिन आपको पता है हर एक डिसीज का अपना अपना एक रीजन रहता है और उसके सिम्टम्स भी अलग रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर बुखार हुआ तो आपको मतलब कि अस्थमा की डिसीज आएगा, ये आपको अस्थमा हुआ तो आपको बुखार की डिसीज आएगी, ये ऐसा नहीं है। आपको हर एक डिसीज के लिए अलग अलग ये मिलेंगे, आपको सिम्टम्स मिलेंगे, ठीक। तो देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन है, देखिए क्लासिफिकेशन, यहाँ पर टाइप्स नहीं चाहिए था, क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। तो अब क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज मतलब एक उन्होंने दो इसमें डिवाइड किया, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन और अकॉर्डिंग टू रीजन। अब अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन मतलब क्रोनोनिक डिसीज जो है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्रोनोनिक डिसीज एक लॉन्ग टाइम डिसीज है, ठीक है ना, जो बहुत समय तक चलेगा, मे बी इट्स मे बी लाइफ टाइम के लिए भी रहेगा। और एक्यूट क्या है कि एक शॉर्ट पीरियड में बुखार वगैरह हो गया, राइट। अब उसके बाद हम देखते हैं रीजन। अब दो इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, सब ग्रुप है, जो एक हेरिडिटरी डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज। अब हेरिडिटरी मतलब जो आपको आपके पेरेंट्स से आए हैं, ठीक है ना, आपके आपने वो पेरेंट्स से ग्रैब किए हैं, ठीक है, ये है हेरिडिटरी डिसीज, जिसके अंदर आता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है एक्वायर्ड डिसीज, जो आपने मतलब कि आपको हुए हैं, ठीक है ना। अब उसके अंदर भी एक इन्फेक्शियस डिसीज होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होता है। अब इन्फेक्शियस मतलब किसी का इन्फेक्शन, जैसे कोल्ड, फ्लू, डेंगू एक्सेट्रा। अब नॉन इन्फेक्शियस मतलब डायबिटीज, हार्ट रेट। तो आप हम इसी चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, देखते हैं, चलिए। अब इन्फेक्शियस डिसीज, अब जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि जो डिसीज जो है वो आपको कंटेमिनेटेड होता है एयर से, वाटर से, फूड से, ठीक है ना, एनिमल से, इंसेक्ट से। मतलब कि अगर आपका पानी अगर अच्छा नहीं है, आप जो पानी पी रहे हो वो अगर ठीक से फिल्टर नहीं हुआ है तो उससे भी आपको डिसीज होगा, बुखार होता है या तो फिर
कभी कभी डायरिया वगैरह हो जाता है, राइट। हवा से आपको, एयर से भी बहुत सारी डिसीज हो जाते हैं, ठीक है ना। फूड से, अगर आप खाना ठीक से नहीं खा रहे हो या आपका हाइजीन उतना मेंटेन नहीं है तो वहाँ पर भी होगा, उसे ही हम इन्फेक्शियस डिसीज कहेंगे, ठीक है। इंसेक्ट से। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, सो हम यहाँ पर डिसीज है, यहाँ पर कुछ 5 डिसीजेस है, अब हम उसी को देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस। अब ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी, ठीक है ना। तो टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। तो ये क्यों होता है, इसका पैथोजन, पैथोजन मतलब उसका जो मेन रीजन है, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बोल लो, वायरसेस बोल लो, ठीक है ना। सो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबुलस, ठीक है ना, ट्यूबुलन, ये इसका पैथोजन है, ठीक है ना। अब ये मोड ऑफ इन्फेक्शन, अब ये कैसा इन्फेक्ट करता है, ठीक है ना। अब कोई स्प्लिट कर रहा है, किसी को टीबी, कोई पर्सन को टीबी है और वो यहाँ वहाँ थूक रहा है, तो वहाँ एयर से भी होता है, ठीक है ना। फिर कांटेक्ट से भी होता है, आप अगर उसके जो कुछ उसको शेयर कर रहे हो मटेरियल, उससे भी होता है, ठीक है ना। पेशेंट के, अगर कोई टीबी का पेशेंट है, अगर आप उसके कपड़े पहन रहे हो या कुछ उससे ले रहे हो या कुछ कर रहे हो, सो उससे टीबी फैलता है, ठीक है ना। अब सिम्टम्स क्या है कि भाई आपको नहीं, क्या बहुत सारा क्रोनोटिक कफ रहेगा, मतलब लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैंने आपको बोला था। फिर ब्लडी स्प्लिटिंग होगी, खून निकलेगा एक्सेट्रा। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, मेन तो ब्रीदिंग में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आप प्रिवेंशन क्या है कि बीसीजी का आप वैक्सीनेशन लगा लो, आपने बचपन में लिया होगा ये वैक्सीनेशन वगैरह सब। आइसोलेशन कीजिए पेशेंट्स का, रेगुलर मेडिटेशन, मेडिकेशन लीजिए, ठीक है ना। अब हेपेटाइटिस, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, अब हेपेटाइटिस होता किससे है? ये वायरसेस से होता है। हेपेटाइटिस वायरस ABCDEFE तक है, ठीक है। सो ये पैथोजन इसका ये हेपेटाइटिस वायरस है। अब ये क्या किससे होता है? अब कंटेमिनेटेड ऑफ वाटर से होता है, शेयरिंग नीडल से, मतलब कि अगर कोई पर्सन को जॉन्डिस है और उसने नीडल लगाई, और वही नीडल अगर आपने लगा ली तो आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा, यानी कि जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन से, मतलब कि अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड अगर आपके अंदर चला गया तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसके सिम्टम्स क्या है कि येलोइश यूरिन आएगा, जनरल वीकनेस रहेगा, आपको वीकनेस, मन नहीं लगेगा, नौशिया रहेगा, वॉमिटिंग होगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हो? आप इसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर कर सकते हो, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, ठीक है। और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ योर हैंड, ठीक है ना। आप आपके हाथों को क्लीन रखिए, बॉइल्ड वाटर पीजिए, ठीक है ना। अब डेंटेंसिस, अब इसके अंदर भी बैक्टीरियल वायरसेस है, ठीक है ना। हिस्ट्रोलियल है, ये पूरे वायरसेस है, ये पैथोजन अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका डायरिया है, ठीक है ना। जिसको मैं आपको कॉमन नेम बता देता हूँ, इसका डायरिया जिसे हम कहते हैं। तो ये किससे होता है? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, ठीक है ना। कि अगर आपने पानी और इससे ही होता है, खाने से ही होता है डायरिया वगैरह। सो एब्डोमेन में पेन होगा, वाटरली फ्लोट होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि ये बॉइल्ड वाटर पीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ORS लीजिए, ठीक है ना। प्रॉपर फूड स्टोरेज करो, ठीक है। यही एक है। और कोलेरा अभी देखते हैं क्या है, ठीक है ना। विग्रो क्लोरेल, इसका ये पैथोजन है, बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरियम से आता है, ठीक है ना। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है ये भी। वॉमिटिंग होगा पेशेंट को इसके अंदर सिम्टम्स में, फिर ठीक है, डायरिया होगा, देखिए मैंने बोला था यहाँ पर डायरिया होगा। फिर क्रैम्प्स इन लेग होगा, ठीक है ना, क्रैम्प्स आएंगे लेग्स में। और फिर इसके अंदर आप क्या प्रिवेंशन ले सकते हो कि भाई आपको ना हो? तो आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, आपको खाना अवॉइड करना है जो ओपन प्लेसेस पे है। आपने देखा होगा कि कई बार ठेले वाले जो है वो ऐसे ही खाना रख देते, तो आपको वो अवॉइड करना है। वैक्सीनेशन लेना है आपको अगेंस्ट क्लोरेरा के, ठीक है ना। आप टाइफाइड का देखते हैं, तो इसका पैथोजन जो है सैल्मोनेला थैपिक्स है, थैपिस, ठीक है ना। इस ये भी आपको कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको हेडेक होगा, रश एब्डोमेन होगा, ठीक है ना।
फीवर अप टू आपका देखिए ये यहाँ पर फ़ारेनहाइट्स में दिया है 104 फ़ारेनहाइट्स है। सो अगर आपने इसको अगर कन्वर्ट किया 104 फ़ारेनहाइट्स को, तो आप मुझे बताइए कितना आंसर आता है इसका। सो अगर मैं आपको बता देता हूँ, आपको कमेंट करना है लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 40 डिग्री सेल्सियस आपको फीवर रहेगा, ठीक है ना, 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ये क्या है, प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हो, क्लीनिंग वाटर, आप साफ पानी पीजिए, वैक्सीनेशन लीजिए, प्रॉपर सीवेज को डिस्पोज कीजिए, ठीक है ना। लेकिन आपने एक बात ध्यान में रखी कि ये जो डिसीजेस है ये मेनली अकर होते हैं कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, इसलिए आप घर वाले कहते हैं कि बाहर का खाना मत खाओ, खुले का खाना मत खाओ। सो अब आते हैं डेंगू पे, ठीक है ना। अब ये देखिए ये आपके एक डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, तो मस्कीटो से रिलेटेड, तो मस्कीटो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में बहुत सारे मस्कीटोज आ जाते हैं, बहुत ग्रोथ होता है मस्कीटोज का, और वही टाइम पे डेंगू बहुत स्प्रेड होता है, रेनी सीजन में आप जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मस्कीटोज क्या करते हैं, मस्कीटो लाइज एक इन वाटर लॉगिंग प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीज, तो ठीक है मस्कीटो अब वो तो पानी के पास में ही वो अंडे देंगे और फिर उनके पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब जो डेंगू है वो स्प्रेड होता है एडिस एगिपेथिस, ठीक है ना। ये जो ये है, ये स्पीशीज है एक मॉस्किटो की, यही डेंगू स्प्रेड करता है, ये मॉस्किटो है यही डेंगू स्प्रेड करता है, ठीक है ना, एगिडेस, ठीक है। सो यही है एडिस जेक्टाई, ठीक है ना, यही है, यही मॉस्किटो आपको डेंगू से इन्फेक्ट करता है, यही एक है जो स्प्रेड करता है डेंगू को, ठीक है। सो अब इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है ना, आपको एक तो अक्यूट फीवर रहेगा, मतलब कि थोड़ा चढ़ेगा कम होगा, ठीक है, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, पेन्स होगा आई शॉट्स में, ठीक है ना, और फिर बहुत ये रहेगा आपको सिंड्रोम, और उसके अंदर आपके प्लेटलेट्स जो है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, डिक्रीजिंग प्लेटलेट्स जैसे कहा है। तो डेंगू के अंदर तो यही मेन फैक्टर रहता है, लेकिन डेंगू आपको वही है कि आप जब जितना हाइजीन मेंटेन रखोगे, आप प्रॉपरली पानी को फ्रेश पानी पीजिए, जो पानी के जो प्लेसेस है वो उसको बनने ना दीजिए, तो तब आप सेफ रह पाओगे डेंगू से, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अब स्वाइन फ्लू। अब स्वाइन फ्लू के बारे में आपने बहुत सारा सुना होगा, तो अब देखते हैं इसके रीजन कि क्यों होता है ये इन्फेक्शन, रीजन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड एनिमल, ठीक है ना। देखिए वापस एक आया कि अगर आपने मतलब कि ये स्वाइन फ्लू होता है पिग्स एंड एनिमल से होता है, ठीक है ना। वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू स्प्रेड थ्रू द सिरिंजेस, नोज, थ्रोट एंड सलाइवा, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी वही है कि सिरिंजेस मतलब कि जो अगर कोई स्वाइन फ्लू अफेक्टेड पेशेंट है, अगर आपने उसकी सिरिंज आपके अंदर इंसर्ट कर ली, मतलब कि अगर उसका कोई ये है जिसे हम कहते हैं सिरिंज, वो आपके अंदर इंसर्ट हो गई सेम, सो उससे आपको स्वाइन फ्लू होगा। नोज से भी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब नोज से कैसे, भाई कोई वो बैक्टीरिया जो है, इन्फेक्शन जो है वो इजीली एयर में रहता है, अगर वो आप इन्फेक्टेड प्लेसेस में रहोगे, थ्रोट में, सलाइवा में, ठीक है। आप सिम्टम्स क्या है, ठीक है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है ना, और फिर आपके गले में भी दर्द रहेगा जैसे सोर इन थ्रोट, बॉडी पेन होगा, ठीक है। अब आते हैं एड्स पे। अब एड्स क्या है, ठीक है। अब एड्स मतलब एक्यूरेट इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। अब आपने एड्स के बारे में तो सुना ही होगा। सो दिस डिसीज इज कॉज बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दिस वायरस, in this virus victims suffer from various diseases due to progressive weakness in नेचुरल इम्यूनिटी। अब इसके अंदर क्या है, जो वायरस रहता है, ठीक है ना, ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत डिक्रीज कर लेता है, बहुत डिक्रीज करते चले जाता है ये, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखना है
कि आपका जो इम्यूनिटी है, और ये जल्दी डिटेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि है डायग्नोस्टिक ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैबोरेटरीज। अब मेडिकल लैबोरेटरीज में भी बस में क्या ये है, इलिसा टेस्ट जो है वो एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक है, लेकिन इसके आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको मतलब कि अगर आप कोई एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के पास चले गए, ठीक है ना, अगर कुछ ऐसा हो गया, लेकिन इट इज़ नॉर्मल कि आप उनके साथ बात करो, उनके साथ बैठो, ये ऐसा स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। जब तक आपका कोई कांटेक्ट ना हो, मतलब कि फिजिकली और सिरिंज के थ्रू अगर आपका कोई कांटेक्ट ना हो, तब तक ये नहीं स्प्रेड होगा, ठीक है ना। और देखिए आप, हम आते हैं हम इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। अब सबसे पहले आता है आपका रेबीज। अब एनिमल से इन्फेक्शन, जो मैंने कहा आपको रेबीज। अब रेबीज क्या है, एक वायरल डिसीज है, ठीक है ना। ये कहाँ से आता है, आपने सुना होगा कि भाई ने क्या, अगर किसी को कुत्ता काटा है तो वो कहते हैं कि भाई जा रेबीज का इंजेक्शन लगा ले। तो वही इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा, कि भाई अगर आपको कभी कुत्ते ने काटा है तो आपने रेबीज का इंजेक्शन लिया होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, वायरस एंटर इन द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स, ठीक है ना। ये ब्रेन के अंदर एंटर करता है वाया न्यूरॉन्स, ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और हाइड्रोफोबिया होता है आपको। अब हाइड्रोफोबिया क्या है, कि पानी से डर लगना। फोबिया मतलब डर लगना, हाइड्रो मतलब वाटर, और फोबिया मतलब डर लगना, कि भाई मुझे नहीं जाना पानी के पास, मैं पानी के पास नहीं जाऊंगा, लाइक दैट, ठीक है। तो लेट्स, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, ठीक है। दिस डिसीज विच नॉट बी occurs through the infection and body contact are called as non-infectious disease। तो उसमें क्या क्या आता है, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट डिसीज। तो आपने कभी सुना है कि भाई नहीं क्या, वो मैं कि ऐसा ये कोई स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है ना। आप कांटेक्ट में आने के बाद आप ये स्प्रेड नहीं होता, ठीक है ना, इसे हम नॉन इन्फेक्शियस। तो सबसे पहले हम आते हैं कैंसर के ऊपर। जो एक अनकंट्रोल एंड अब नॉर्मल सेल ग्रोथ होता है, उसे हम कहते हैं कैंसर, ठीक है ना। अब ग्रुप और limbs of cancerous cell are called as malignant tumor। मतलब कि क्या है, एक लंप, ठीक है ना, लंप टाइप आपका हो जाता है, मतलब कि गार्ड जिसे हम कहते हैं ना, गार्ड आपने सुना होगा। तो वो टाइप में बनता है ट्यूबर को, ट्यूमर जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। कैंसर कैन ऑक्वर इन वेरियस ऑर्गन, जैसे कि लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है, टंग कैंसर है, स्टमक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, स्किन स्किन एंड टिश्यू लाइक ब्लड कैंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से कैंसर है। अब रीज़न क्या है, ठीक है ना। अब कैंसर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, कंजम्पशन ऑफ टबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ फाइबरस कंटेंट, ठीक है ना, फ्रूटी एंड लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाने से, ठीक है, excessive consumption of junk food, pizza, burger, etc. are some of the many reason, ठीक है ना। और हेरिडिटरी से भी कभी कभी आ जाता है, हेरिडिटरी मतलब पेरेंटो ऑप्शन में भी कभी कभी आ जाता है ये कैंसर। बट जो है, आपने एक पहले के टाइम पे एक मुकेश की एक ऐड आती थी टीवी पे, आपने देखा होगा। तो वही है कि भाई ज़्यादा टोबैको वगैरह खाने से होता है, टोबैको, स्मोकिंग, आप जो खाते हो पिज़्ज़ा, बर्गर, लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, उससे भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये कौन सा कैंसर है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। दिस इज कैंसर, ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि वो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपको ऐसे ही दिखेगा, एक कैंसर रहता है, ये इतना ग्रोथ हो के इतना एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। अब आता है डायबिटीज़, ठीक है ना। अब हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैंक्रीज कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है ना। अब एक हार्मोन रहता है जो नहीं क्या कंट्रोल करता है, इंसुलिन जो जिसे हम कहते हैं। सो जो हमारे जो है वो लेवल करता है, कंट्रोल करता है शुगर ग्लूकोज को हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है ना। सो अगर इंसुलिन को मतलब कि लो क्वालिटी
क्वांटिटी सिक्रीट कर रहा है, ठीक है ना, शुगर ग्लूकोज लेवल की वो कंट्रोल मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तब जाके आपको डायबिटीज़ होता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या है, इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल। अब ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब इंसुलिन अगर कम ये होगा, कम ही सिक्रीट होगा, तो वो कहाँ से कंट्रोल कर पाएगा, राइट। अब उसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है ना। अब सिम्टम्स आपको ये इग्नोर नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आएगा नाइट के टाइम पे, फिर इंक्रीज और ओबिसिटी और लॉस ऑफ वेट, ठीक है ना। ओबिसिटी में आपको मतलब कि आलसीपना आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा, बैठे रहने का आपका मन करेगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। अब रीज़न क्या है, एक तो हेरिडिटरी है, ओबिसिटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंटल है, स्ट्रेस है, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी नहीं लेना है, हेरिडिटरी से होता है, ठीक है ना। समटाइम्स मेजोरिटी हेरिडिटरी से होता है, लेकिन इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि भाई आप मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई कि अगर आपके किसी को है, आपके कोई रिलेटिव में है तो आपको भी होगा, इट्स नॉट कंपलसरी, ठीक है। ओबेसिटी से होता है, अगर आपने लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उससे भी होता है। मेंटल स्ट्रेस, ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना भी नहीं है इसके लिए, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हार्ट डिसीज़, ठीक है ना। अब क्या है हार्ट डिसीज़, क्या है कि भाई अगर आपका हार्ट जो है वो डिक्रीज है, ब्लड सप्लाई उसका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो ये सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है, हार्ट तक, ठीक है ना। क्या है, इफिशिएंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेज ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड सप्लाई, एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई टू द हार्ट मसल, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो जाता है ना, ब्लड आपका हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है, ठीक है ना। ये हार्ट डिसीज में इफ सम आप किसी को अगर आपको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है ना, अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट रहे तो आप जल्दी किसी को भी अगर ये हुआ तो आपने उनको एक सलाह देना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाके पहले, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को, और फिर ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए, ठीक है। अब एक जो जो सिम्टम्स है वो आपको निगलेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको सेवरल चेस्ट पेन होता है, अगर कई बार आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेन्स हो रहा है शोल्डर के अंदर तभी भी जाना चाहिए। नेक के अंदर हो रहा है, आर्म के अंदर आ रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं हाथों में, अनइजीनेस हो रहा है, तो आपको तभी भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि देखने के लिए, ठीक है ना। अब रीज़न क्या है हार्ट अटैक्स के, स्मोकिंग, अल्कोहल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ठीक है ना, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटरी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, यही है। देखिए आप जितना मतलब कि आप जितना स्ट्रेस लोगे, आपको यू नीड टू बी फिट। आप अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज करोगे तभी भी आपको मतलब ये रिस्की है, ठीक है ना। तो यू नीड टू बी फिट, आपको अवॉइड करना है स्मोकिंग या अल्कोहल, ठीक। सो आप देखिए, आप ये ट्रीटमेंट्स है, देखिए कुछ कैसे कैसे हम हार्ट डिसीज के ऊपर ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। सो सबसे पहले एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, बाईपास सर्जरी आपने सुना होगा, बाईपास सर्जरी होता है, ओपन हार्ट सर्जरी होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है सम केसेस के अंदर, इंस्टॉलेशन ऑफ सेंस होता है, और इंस्टॉलेशन ऑफ पीस मेकर भी होता है, ठीक है ना। ये सब में क्या आप डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास, अदर क्लास में। अब देखिए मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन। अब कोई कोई लोग क्या है कि भाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप गोलियां ले लेते हो, ठीक है ना, मेडिकल पे जाके कि भाई ये गोलियां दे दो, वो गोलियां आपको पता भी होगा, मे बी एक दो गोलियों के नाम आपको पता होंगे, आप कहते होंगे कि भाई ये गोली दे दो, वो गोली दे दो। एग्जाम्पल अगर हम ले तो पैरासिटामोल 650 550 जो है, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि डॉक्टर आपको 650 550 का वो पावर रहता है। अगर आप कोई छोटे बच्चों को दोगे या तो फिर कोई किसी पर्सन को दोगे जो आपके एज का है, आप सपोज आपकी एज होगी 13 14, अगर आप उसको 650 या ये दोगे तो इट इज़ वेरी रिस्की, ठीक है ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन लीजिए ही मत। अब देखिए ओवरडोज ऑफ पेन किलर में कॉजेज द नर्व डैमेज, नर्व सिस्टम, ठीक है ना।
ठीक है ना। तो मिसयूज ना कीजिए मेडिसिन का, आप ओवरडोज ना लीजिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के। आप जेनेरिस मेडिसिन, जेनेरिस मतलब कॉमन, ठीक है ना, जेनेरिस मेडिसिन क्या है, इसको जनरल मेडिसिन भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं विदाउट एनी पेटेंट के, ठीक है, इनका कोई पेटेंट नहीं रहता, ये बहुत मार्केट में बहुत चीपर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। सो ये है क्या, और क्या लाइफस्टाइल, अब आपको क्या है कि आपको लाइफस्टाइल के ऊपर, मतलब कि अगर आपको डिसीजेज अवॉइड करना है तो आपको आपके लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपके हैबिट्स के ऊपर, आपके स्लीपिंग बेड के ऊपर। अभी जैसे हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत लेट उठते हैं, लेट बेड में जाते हैं सोने के लिए, मील टाइम इतना कुछ उनका फिक्स नहीं रहता है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, जंक फूड का कंजम्पशन ज़्यादा है। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, ये करना चाहिए, तभी आप डिसीजेज से बच पाओगे, ठीक है ना। अब वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैक्सीनेशन, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रिवेंशन होता है, आप प्रिवेंट होते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचने के लिए। आपको अगर आप आपके मदर से पूछोगे कि आपने जो बचपन में आपको एक टीके, मतलब कि एक ये दिया होगा, वैक्सीनेशन दिया होगा, BCG का एक्सेट्रा, दो तीन, जब आप बहुत स्मॉल चाइल्ड होता है, अगर आपने देखा भी होगा, तो जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनको भी वैक्सीनेशन देते हैं, एक से मतलब कि शायद 1 मंथ से लेके टू 1-2 साल तक चलता है वो वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन आपको लेना चाहिए। आपने कोविड का वैक्सीनेशन भी लेता हुआ सुना होगा आपके पेरेंट्स को, या आपने भी लिया होगा, ठीक है। अब ये कुछ डेज है जो आपको याद रखना है, जो आप अवेयर रह सकते हैं हेल्थ के लिए, हेल्थ अवेयरनेस डे जिसे हम कहते हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे रहता है, ठीक है ना। 14 जून रहता है वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे रहता है, और 29 सितंबर जो रहता है वर्ल्ड हार्ट डे रहता है, ठीक है ना। 14 नवंबर जिसे कहते हैं वर्ल्ड डायबिटीज़ डे रहता है, ठीक है ना। तो यही डेज रहते हैं कुछ, तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल फॉर आवर class, we completed our lecture, thank you for watching, and आपको ये पूरा लेसन पढ़ना है, और I hope you'll understand this chapter, and thank you for watching.